हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आज देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। हमने अनेक देशों के साथ व्यापारिक क्षमताओं के लिए अपने एफटीए बढ़ाए हैं। आज हमारी आईटी इंडस्ट्री की क्षमता $227 बिलियन की है। डेटा पॉलिसी में हम आगे बढ़े हैं। क्लाइमेट इंटेक्टिव में हम वर्ल्ड लीडर के रूप में हम आगे बढ़े हैं। इन सब में भारत की पब्लिक और गवर्नमेंट के नेतृत्व का सबसे बड़ा योगदान है। आज हमारा युवा नौकरी चाहने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है। आज देश में प्रतिदिन एक नया स्टार्टअप स्थापित हो रहा है। हम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए हैं। भारत के चंद्रयान का बजट केवल 615 करोड़ रुपए था। भारत ने दुनिया को सिखाया है कि अगर ताकत, क्षमता और योग्यता को हो तो अपने संसाधनों से भी वैश्विक उपलब्धियों को पाया जा सकता है। आज पूरे देश में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, वास्तव में इस अभियान का मूल लक्ष्य है कि भारत ने अपनी बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए विकास के जिस लक्ष्य को प्राप्त किया है, वो भारत 2047 में दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा। लेकिन एक देश में लोग कुछ ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये देश कभी बहुत अमीर हुआ करता था। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बेहद आलीशान था, लेकिन इस देश के लोग बेहद गरीबी में जीवन चला रहे हैं। देश में बेरोजगारी है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही हैं। इस देश में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। आखिर कैसे ये देश अमीर से गरीब हो गया? यहाँ के लोग किस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वेनेजुएला का स्वर्णिम युग 1999 से ह्यूगो चावेज के शासन में शुरू हुआ, जो साल 2013 तक सत्ता में रहे। हालांकि इस दौरान देश में लोकतंत्र भले ही नहीं रहा हो, लेकिन उनका शासन लोकप्रिय जरूर रहा। इस दौर में वेनेजुएला में काफ़ी आर्थिक उन्नति हुई। चावेज ने भले ही अमेरिका सहित दुनिया के बाकी प्रमुख देशों को अपना दुश्मन बना लिया हो, लेकिन उनके अपने देश में उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। वे यहाँ के लोगों के लिए मसीहा ही बने रहे। लेकिन चावेज के बाद जब उनके उत्तराधिकारी मादुरो ने देश का मोर्चा संभाला तो देश की स्थिति खराब होने लगी। सबसे पहले आम लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई, जो बढ़ती कीमतों से परेशान होने लगी। इस दौरान वेनेजुएला की हालत इसलिए भी खराब हुई क्योंकि यहाँ सरकारों ने वोटों के लिए लोगों को फ्री में योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया। जब वेनेजुएला के लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के लीडर ह्यूगो चावेज को अपना राष्ट्रपति चुना तो उसके बाद हालात और खराब हुए। ह्यूगो चावेज का मानना था कि वेनेजुएला को दुनिया में तेल बेचकर जितना भी पैसा मिलता है, वो पैसा वहाँ के लोगों पर खर्च होना चाहिए। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस अमीर देश में अमीर लोगों के लिए सब कुछ मुफ्त कर दिया। इसमें पानी, बिजली, स्कूल की फीस से लेकर अस्पताल का इलाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ मुफ्त हो गया। इसके बाद देश बर्बाद होता चला गया। एक समय ऐसा भी आया जब इस देश के लोगों को एक कप कॉफी के लिए 25 लाख रुपए तक खर्च करने पड़े। आपने कभी 10 लाख रुपए का नोट नहीं देखा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने 10 लाख रुपए का नोट छापा। वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने 1 मिलियन यानी 10 लाख बोलीवर के बैंक नोट को पेश किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय मुद्रा में यह नोट मौजूदा समय में सिर्फ करीब 39 रुपए के बराबर होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।